आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, जैसे दे विल हैव वॉन द मैच। क्योंकि वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या रखेंगे? पहले द मैच। तो द मैच विल हैव बीन। तो यहाँ पर क्या लेंगे? विल हैव उसके बाद बीन। तो विल हैव बीन वॉन बाई देम। तो दे को हम किस में चेंज कर देते हैं? देम में। तो यहाँ पर ही का हिम हो जाता है, सी का हर, आई का मी, दे का देम, यू का यू और बी का क्या रहता है? अस। तो ये चेंजिंग बस याद होना चाहिए। दे का हमने देम कर दिया जैसा कि यहाँ पर ये दिया है। फिर हमारा सी विल हैव कुक्ड फूड। अभी हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगोगे? फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। क्योंकि यहाँ पर क्या है? सी को किस में चेंज कर देते हैं? हर में। जैसा कि यहाँ पर दिया है, सी को हमने किस में चेंज कर दिया है? हर में। फिर है यहाँ पर ही विल हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर यहाँ पर करेंगे तो अ लेटर विल हैव बीन, फिर रिटन बाई हिम। तो ही की चेंजिंग क्या होती है? हिम। जैसा कि यहाँ पर दिया ही का क्या हो जाता है? हिम। तो ये आपको ये चेंजिंग आनी चाहिए सारी सारी। जितनी आपको चेंजिंग आएगी वाक्य बना लोगे। और बिना चेंजिंग के आप पैसे वॉइस नहीं बना सकते, इसलिए आपको ये चेंजिंग सारी सारी आनी चाहिए। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो तब विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव बीन रहना है। अगर हैव के बाद नॉट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। विल या शैल के बाद आपको नॉट लगाना, उसके बाद हैव बीन। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि आई शैल नॉट हैव बॉट अ कार। तो आपको पता ही होगा कि आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। और बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। तो यहाँ पर आई है इसलिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर शैल। तो आई शैल नॉट हैव बॉट अ कार। तो ये हमारी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे। तो अ बुक विल हैव। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये शैल है तो शैल मत रखना, क्योंकि यहाँ पर अ बुक है ना। आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो यहाँ पर करोगे अ बुक विल नॉट हैव बीन। अब विल के बाद तुरंत नॉट लगानी, जैसा कि यहाँ पर दिया है विल या शैल आए तो उसके तुरंत बाद नॉट। तो विल नॉट हैव बीन बॉट बाई मी। तो आई को हम किस में चेंज कर देते हैं? मी में। फिर है हमारा यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट के बाद क्या? प्लेड के बाद क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम पहले रखेंगे। तो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाई यू। तो यू की चेंजिंग हमेशा क्या होती है? यू। फिर है यहाँ पे बी शैल नॉट हैव प्लांटेड अ ट्री। तो यहाँ पर बी आ गया तो हमने शैल लगा दिया। तो हम क्या रखें? पहले अ ट्री। तो अ ट्री विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाई अस। तो यहाँ पर क्या है? बी को हम किस में चेंज कर देते हैं? अस में। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सेल का सेल नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि बी के साथ सेल आता है, अन्य कुछ भी आ जाए तो उसके साथ क्या लगाते हैं? विल। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इसका रूल क्या होता है, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट से पहले विल या शैल आएगा, उसके जस्ट बाद हैव बीन। तो हम एग्जांपल से समझाएंगे। जैसा यहाँ पर दिया है कि विल दे हैव रीड द बुक, तो ये वर्ब है। वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसके अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, विल, तो विल का विल ही रहेगा। फिर द बुक हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके बाद हैव बीन है ऑब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के बाद ही क्या रखेंगे, हैव बीन। रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड रेड रीड, ठीक है ना। तो बाय देम, दे को हम किस में चेंज कर देते हैं, देम में। फिर है हमारा सेल आई हैव टॉट हिम, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आई के साथ सेल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि यहाँ पर सेल लगाए तो यहाँ पर भी सेल रख दो, हमें इससे मतलब नहीं होता। हमें इससे मतलब जैसे हिम आ रहा है तो हिम की चेंजिंग क्या होती है, मैंने आपको बता रखी है। तो हिम की चेंजिंग होती है ही, तो हम ही के अनुसार विल लगाएंगे। तो विल ही हैव बीन टॉट बाई मी, तो यहाँ पर आई की चेंजिंग क्या हो जाती है, हमेशा मी होती है। फिर क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क। फिर है यहाँ पर आपका बिल सोहन हैव कॉल्ड हिम, तो यहाँ पर हिम की हम क्या चेंजिंग कर देते हैं, ही। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। तो विल ही हैव बीन कॉल्ड बाई सोहन, तो यहाँ पर क्या है, सोहन नेम है तो सोहन आएगा, ठीक है ना। तो ये रूल आपको याद रखने हैं और आपको चेंजिंग भी आनी चाहिए, तो आसानी से हर वाक्य को आप बना लोगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।